Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 71, Science class 9. लेसन हमारा है हम बीमार क्यों होते हैं और टॉपिक है स्वास्थ्य और इसका महत्व। ज्ञान आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? जिज्ञासा दीदी, कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। क्या क्या कारण है वो देखेंगे हम। कम प्रतिरोधक अक्षमता एवं लापरवाही। दो कारण बताए, एक कम प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधकता और दूसरा है लापरवाही। विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी तीनों रूपों में वो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे स्वास्थ्य। यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से यदि कोई व्यक्ति अच्छा है तब हमें कहेंगे कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर निर्भर करता है। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो सामाजिक जिम्मेदारी हमने देखी कि सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई जैसे नाखूनों को काटना, डेली सुबह नहाना या सुबह शाम नहाना, सफाई रखना, पूरी तरह से साफ कपड़े पहनना, बालों को संवारना, इस तरह की जो सफाई होती है वो व्यक्तिगत सफाई होती है। इस तरह से हम कोरोना की बीमारी को भी दूर रख सकते हैं, अन्य बीमारियों को भी इससे दूर रख सकते हैं। तो कोरोना की बीमारी के लिए भी अन्य जो रोज़ाना हम देखते हैं अखबारों में भी और डेली यूज़ भी करते हैं आज के समय में, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह की जिम्मेदारियां जो निभाते हैं ये सामाजिक जिम्मेदारियों में आते हैं और इनसे हम बीमारी को फैलने से रोकते हैं। स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से चिंता मुक्त होना। मानसिक रूप से जो अगर तनाव है या मानसिक रूप से कोई ग्रसित व्यक्ति है तो उसको स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, बार बार चिंता करता रहता है, इस तरह की इस तरह की तनाव है, इनको मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति इनको कहा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, जो व्यक्ति सक्रिय और रोग मुक्त हो उसे शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य यानी शारीरिक रूप से बीमार न हो। सामाजिक स्वास्थ्य, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद करे उसे सामाजिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो स्वास्थ्य के 3 मतलब ऊपर बताए गए थे और उन्हीं को नीचे समझाया गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख विशेषताएं या आवश्यकताएं देखिए क्या है। स्वस्थ और संतुलित आहार, स्वस्थ आहार का सेवन करना, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य रखना, सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें स्वच्छ आसपास अपनी स्वच्छता, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल है। इसमें क्या है, इसमें बताया इन्होंने हमारे आसपास सफाई होनी चाहिए, अच्छी स्वच्छता यानी स्वच्छता के नियम अपनाने चाहिए, उचित कचरा प्रबंधन यानी कचरे का प्रबंधन करना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे भोजन की उपलब्धता, अच्छे भोजन को उपयोग में लाना चाहिए यानी दूषित भोजन का प्रयोग ना करें। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है? क्या यह हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है और अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रह सकता है, समाज में अपना योगदान दे सकता है।
हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। इसके लिए देखिए, स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर क्या है। स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक ठीक से नहीं गा सकता, तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण अक्षमता होती है, और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। हर किसी के लिए संभव नहीं है। पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। तो ये तो आपने देखा रोग मुक्ति और स्वास्थ्य में अंतर क्या है। अब देखेंगे इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो बच्चों, स्वास्थ्य की परिभाषा हमने ऊपर देखी थी। किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। तो ये आप परिभाषा लिख सकते हैं और इसका महत्व नीचे दिया गया है वर्कशीट में ही। तो इसका महत्व आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है। तो ये भी वर्कशीट के अंदर दिया गया है ऊपर। तो ये भी आप अंतर दोनों में लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य रोग मुक्त होने से किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार से अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप क्या करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सोच कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है, ये आप लिख सकते हैं, या इनके अतिरिक्त आप अपनी तरफ से लिखेंगे क्या क्या अच्छी आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे इन्होंने दिया हुआ स्वस्थ और संतुलित आहार का प्रयोग करें। जैसे बासी भोजन का प्रयोग ना करें, हम ये लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट्स नंबर 7 में हम लिख सकते हैं, रेहड़ियों पर बिकने वाले खुले भोजन का प्रयोग, कटे हुए भोजन का, खुले भोजन का प्रयोग ना करें, उसको ना खाएं, वो संक्रमित भोजन हो सकता है। अपने आसपास की जो नालियां हैं और गलियां हैं उनको साफ सुथरा रखें। इस तरह से आप आवश्यकताएं ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी आवश्यकताएं ऐड हो जाएंगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्वास्थ्य व का मानसिक, सामाजिक और भावात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट करिए तीनों को। क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों को स्पष्ट करने के लिए आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने तीनों को स्पष्ट रूप से देखा था कि इनके अंदर क्या है तीनों में। तो ये तीनों पहलू आप यहाँ से लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 71। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।